आज जब उसने अधिकारियों का नाम खोला है तब तो कान खड़ा हुआ ना जी। TRE 1 में TRE 2 में कितना फर्जीवाड़ा के तहत, तो उसमें भी 30 से 35% ऐसे अभ्यर्थी हैं, उसमें 35 से 40% जो है शिक्षक सो फर्जी है और फर्जी डिग्री 10 लाख रुपया 12 लाख रुपया दे करके 20-20 लाख रुपया दे करके नौकरी करते हैं। अरे देश की शिक्षा व्यवस्था ऐसी होनी चाहिए, वो पहले से BPSC निकाल के बैठे हुए हैं। नमस्ते नमस्कार साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आज की इस वीडियो में। आपने सतयुग और त्रेता की महिमा सुनी होगी, जो रामायण में वर्णन है उसमें सुंदरकांड की वर्णन है, अयोध्या कांड की वर्णन है, लवकुश कांड की वर्णन है, बहुत सारे कांड की रामायण में वर्णन है। हम लोग सनातनी हैं तो शुरू से पढ़ते आए हैं, देखे हैं। लेकिन कलयुग में सबसे ज़्यादा वर्णन है तो प्रश्न पत्र लीक कांड का वर्णन है। यहाँ पे और कुछ होबे नहीं करता है, जो भी परीक्षा निष्पक्ष तरीके से होगा। काहे कि देश में एक ही को चीज़ तो ये माध्यम बचा हुआ है कि शिक्षा के नाम पर ये लोग राजनीति करते हैं और शिक्षा के द्वारा ही दिखाते हैं कि हम देश के भविष्य को पढ़ाना चाहते हैं और आगे बढ़ाना चाहते हैं। अब बताइए, जो सॉल्वर गैंग है जो पकड़ाया है, उनका कहना है कि BPSC के परीक्षा के तहत जितने भी परीक्षा हुए हैं, अब बिहार में जितने भी परीक्षा होता है, तो हम इस पर चर्चा करेंगे बिहार शिक्षक बहाली पर। उसमें 35 से 40% जो है शिक्षक सो फर्जी है और फर्जी डिग्री 10 लाख रुपया 12 लाख रुपया दे करके 20-20 लाख रुपया दे करके नौकरी करते हैं। उनका कहना है कि हम खाली BPSC का पेपर लीक थोड़े करते हैं जी, हमारा तो बड़का बड़का पहचान है ना, बड़का बड़का मंत्री से पहचान है, बड़का बड़का अधिकारी से पहचान है। तो ये छोटा मोटा पेपर लीक हम नहीं करते हैं, हम बड़ा बड़ा पेपर लीक करते हैं। दरोगा का पेपर लीक हो गया, BPSC का जो मेन होता है उसका पेपर लीक होता है। सबों ने देखा होगा कि TRE 2 में जो है सो बढ़ चढ़ के रोस्टर जारी किया गया कि जो है 1,20,000 का सीट बढ़ाते जा रहा है। हमको लगता है अपने मौन से सीट लाता है और 1,20,000 का बहाली होता है, उसमें से 70,000 को नौकरी दिया जाता है और उसमें से आप सोच लीजिए 18 से 20,000 जो है शिक्षक तो फर्जी आके बैठे हैं और पैसा दे करके बैठे हैं। ये एगो परीक्षा का बात नहीं है, बिहार में जितना भी परीक्षा होता है, BPSC का परीक्षा होता है, दरोगा का परीक्षा होता है, जितने भी सचिवालय वगैरह नगर निगम जो जहाँ होता है, आज इसलिए नहीं इतना बेरोजगारी है। जो नगर निगम का फॉर्म आता है तो जो BTech अभ्यर्थी रहते हैं, उसके पास BTech का डिग्री रहता है, वो विद्यार्थी जाता है नगर निगम का नौकरी करने के लिए, प्यून का नौकरी करने के लिए। भाई का है कि सरकारी नौकरी का बात है। और नगर निगम में काम क्या है तो कचरा उठाना। तो जो आदमी कचरा उठाएगा, इसका मतलब उसका डिग्री कचरा उठाएगा। अब सोच सकते हैं कि भारत के संस्थान और बिहार के संस्थान में किस तरह से ये जो बड़े बड़े अधिकारी बैठे हुए हैं, वाइस चांसलर अपने आप को कहते हैं, और कैसा कैसा ये प्रोडक्ट बनाते हैं जो वहाँ से बेरोजगार उत्पन्न होता है। अब भारत की शिक्षा व्यवस्था के कितना घटिया डिग्री है, जो उस डिग्री से जो BTech का डिग्री होता है और उससे जा कर के नगर निगम में काम करने के लिए, आप प्यून का काम करने के लिए या ग्रुप D का काम करने के लिए। हम किसी काम को छोटा नहीं मानते हैं, लेकिन इसकी शिक्षा व्यवस्था इतनी घटिया है, ये तो बात मानना ही पड़ेगा ना जी। आप उस अधिकारी सब बैठे हैं, बड़े बड़े पदाधिकारी सब बैठे हैं, आप भाषण सुनिएगा। जब हम लोग कॉलेज में थे तो भाषण सुनते थे, अरे देश की शिक्षा व्यवस्था ऐसी होनी चाहिए, वो पहले से BPSC निकाल के बैठे हुए हैं। हम अपने दरभंगा में देखते हैं कि BPSC 2 बार 3 बार क्लियर कर करके बैठा हुआ है। कहीं अब हमको शक लगता है कि ये लोग जो भाषण देने आता है, कहे कि काम तो कुछ नहीं करता है। हमको लगता है कि ये सब उसी में से होगा जो 35 से 40% जो है तो फर्जी डिग्री वाला और 20 लाख 25 लाख रुपया दे करके नौकरी करता है। इसीलिए ना बिहार का शिक्षा व्यवस्था ऐसा ठप हो गया है। चाह कर भी सुधार सकते हैं। जो ईमानदार विद्यार्थी, जो योग्य है, जो लायक है, जो सही में बिहार की व्यवस्था को बदलना चाहते हैं, उसको तो बुढ़ा के मारना चाहते हैं। हम लोग से देख रहे हैं ना, जंगल झाड़े बउआ रहे हैं, हम लोगों को छोड़ दिया है। शिक्षा व्यवस्था ऐसा है, आप देखिएगा हमारा ही देश ऐसा है जहाँ पे शिक्षकों की गरिमा बिल्कुल नहीं है। शिक्षकों को लठियाया जाता है, डंडा से पीटा जाता है। आप दूसरे देश में चले जाइए, विदेशों में देख लीजिए, वहाँ पे बड़े बड़े एक्टर, फिल्म स्टार का सम्मान नहीं होता है, शिक्षक का सम्मान होता है। लेकिन हमारे देश में ठीक उल्टा है। यहाँ पे एगो ऑर्केस्ट्रा या नचनिया आ जाएगा तो पूरा भर भर के देखने के लिए जाएगा, पैसा लुटाएगा। आज हम लोगों के लिए एक अच्छी खबर है कि EOU ने जो है सो BPSC से बहुत सारे सवाल दागे हैं, जो कि बहुत सारे सवाल आप लोगों ने सुने होंगे। इस प्रकार का सवाल जो थे वो हम लोग उठा रहे थे, चाहे वो TRE 1 का हो, चाहे TRE 2 का हो। काहे कि जब TRE 2 में लिप्त आदमी सब निकला है, आज जब उसने अधिकारियों का नाम खोला है तब तो कान खड़ा हुआ ना जी। TRE 1 में TRE 2 में कितना फर्जीवाड़ा के तहत, तो उसमें भी 30 से 35% ऐसे अभ्यर्थी हैं जो फर्जी डिग्री
और रुपया दे करके नौकरी करके बैठे हुए हैं, वेतन उठा रहे हैं, और जो जायज विद्यार्थी है वो रोड पर है। तो बड़े बड़े सवाल किए हैं, बहुत सारे सवाल आपको कॉमन लगेंगे। क्या है कि ऐसे सवाल जो हैं सो हम लोग बराबर दागते आए हुए। जग जाहिर हो गया है कि प्रश्न पत्र मामला लीक में है, जो कौन कौन ऐसे अधिकारी है जो इसमें संलिप्त थे। और एक के बार कोलकाता प्रिंटिंग प्रेस, बिहार का जितना भी परीक्षा होता है ना, ये जान लीजिए जो कोलकाता प्रिंटिंग प्रेस से क्वेश्चन छपा के आता है, बिहार में नहीं छपाता है। अब बिहार में छपता तो क्या हो जाता सोचते हैं। तो बिहार पुलिस का जो पेपर लीक हुआ था, तो वो पूर्व डीजीपी है, उनका नाम तो खुलेआम वैसे ही चर्चा कर रहा है, चाहे मीडिया हो चाहे जो भी हो, उनका नाम तो खुलेआम ले रहा है। जो इतने बड़े अधिकारी सब डीजीपी पद पर रह के प्रश्न पत्र मामला लीक में खुद सेंध मारते हैं। अब सोचिए उस व्यवस्था में कभी हम सब चाह के नौकरी कर सकते हैं? जिसका जो हम लोगों के लिए बुनियाद ढांचा बनाता है, वही आदमी उसमें लिख करके सेंधमारी करके अब पैसा के बदौलत लोगों को घुसाता है, प्रश्न पत्र लीक कराता है। तो ऐसे में तो जीवनों में नहीं बिहार का भविष्य बदल सकता है और बिहार के लोग पढ़ाई लिखाई के बारे में सोच सकता है। इसीलिए न कहा जाता है कि पढ़ाई जो है सो लोहे के चना के चबाने के समान है। हाँ, विद्यार्थी पढ़ेगा लेकिन वो चबाने के लिए हम लोग तैयार हैं, लेकिन उसके बाद चबाने के बादो यदि हमको ठीक रूप से नौकरी हो जाता है, उसमें तो लोहा के चना चबाने की आवश्यकता नहीं है। उसमें तो 20 लाख 25 लाख रुपया काम करता है। जो पैसा देता है वो नौकरी करता है, जो नहीं देता है वो घर में बैठा रहता है। पत्र मामला लीक कांड जो है, इसमें तो बड़े बड़े सबूत की क्या आवश्यकता है, जो सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया जाता है, जो एडमिट कार्ड के पीछे में आंसर शीट छपा जाता है। अब कितना बड़का सबूत चाहिए जो इन अधिकारियों को अरेस्ट करने के लिए, ईओयू को या बिहार पुलिस को, हमें तो ये समझ में नहीं आता है। और बड़े बड़े कॉल रिकॉर्डिंग है। बिहार सरकार यदि चाहे जांच करने के लिए तो बड़े बड़े नमूने हैं यहाँ पे। हरियाणा का कोई कॉल रिकॉर्डिंग है, जिस परिवार से बात करता है उसे शिक्षक बनाने के लिए 10 लाख रुपया 12 लाख रुपया लेके उसका ऑडियो रिकॉर्ड है, वो सब के सामने में है, सार्वजनिक है। लेकिन फिर भी जो है बिहार पुलिस इस मामले में आगे बढ़ना ही नहीं चाह रही है। किस बात का डर है? अरे कम से कम हम सबको इस बात से भी तो संतुष्टि हो, जो हम लोग छाती मुक्का मराया तो मराया, कम से कम ये लोग तो जेल गया। अपने सामने में तो देखे जो ऐसा निर्लज्ज अधिकारी पद पर बैठता है उसके बाद पेपर लीक कराता है। असल में होता क्या है कि प्रश्न पत्र मामला लीक कांड जो है सो बिहार में बहुत पहले से होता आया है। और जितने भी अधिकारी पदाधिकारी लेवल के एसपी डीएसपी में भी हो सकते हैं कि ऐसे लोग शामिल हो फर्जीवाड़ा के तहत। तो जो सॉल्वर गैंग था उसके लिए बीपीएससी में इतना लाखों लाख का बहाली था, यहाँ पे फर्जीवाड़ा करना बहुत आसान हो गया था। क्या है कि लाखों का बहाली है, शिक्षक की बहाली है, पूरी देश से लोगों को नौकरी दे ये रहा है, तो हमको पैसा लेने में भर भर के नौकरी देने में क्या जाता है, जब बिहार सरकार चाहिए रहा है कि हम नौकरी दे। सरकार जो है तो छात्रों के लिए बहुत सारे नियम और बहुत सारे दबाव अधिकारी सबको देखिए रहे थे, लेकिन इन पर अपना कमान नहीं कस रहे हैं। जब 400-500 लोग गिरफ्तार हो गए, बहुत को तो बेलो मिल गया। इससे पहले जो सल्वर गैंग सब बड़का 67वां बीपीएससी पेपर लीक सब कराया था, उस सबको तो बेल मिल गया, 2-3 महीना में बेल मिल जाता है। और उसके बाद भी उन लोगों पर कोई कार्रवाई नहीं होती है, समझ सकते हैं। TRE 3 के तहत जो लोग भी पकड़ाए हैं उसमें बड़े बड़े नाम आए हैं सामने में, अरबों रुपया आया है सामने में, लेकिन फिर भी इतने सबूत के बावजूद जो है से ईओयू की टीम को सबूत नहीं मिल रही है। क्या है कि अपने जाति अपने बिरादरी के लोग हैं, अब जो है सो कानून व्यवस्था पर से दिल टूटता जा रहा है। देखो कानून व्यवस्था, कोर्ट पर विश्वास था, अब हम लोग का टूटता जा रहा है। क्या है कि हम लोगों के लिए न्याय बचा नहीं है। अब सब कुछ छोड़ छाड़ के कोर्ट के कचहरी के चक्कर में वैसे ही जीवन बीत जाता है, समझे ना। तो सोचे थे कि जो सरकारी नौकरी हो जाएगा उसके बाद अपना दिन दुनिया में लगेंगे, कि क्या ये कोर्ट फलना चिलना के चक्कर में। देखिए रहे हम लोगों को मन को भरमाने के लिए, इधर से उधर करने के लिए कुछ न कुछ बिहार सरकार एक्टिव है, कर रहा है, जो हम सवाल कर रहे हैं, फलना कर रहे हैं, चिलना कर रहे हैं। अंतोगत तो अब वही हुआ है, जो जितने भी पेपर लीक कांड हुए हैं 3-4 महीना के बाद बात ठंडा जाता है और उसके बयान छोड़ दिया जाता है, उस तारा सबूत दबा दिया जाता है, और उसके बाद जो है तो फिर से सरकार चलिए रहा है, फिर से शिक्षक बहाली आइए रहा है। मास्टर सबको देख रहे हैं ना, लगे रहिए TRE 3 TRE 4 करते रहिए। और उसके बाद कोचिंग संस्थान का भी तो नाम जुड़िए रहा है। तो टॉपर उसमें से हमको भी चाहिए, जो फर्जीवाड़ा के तहत 18-20 हज़ार जाता है, उसमें से 10 गो हमरो नाम दीजिए, 100 गो हमरो नाम दीजिए, तो कहेगा कि आप फलना कोचिंग से पढ़ के गए हैं। तो मास्टर सब का ऐसा अस्तित्व रह गया। चलिए हम लोग कुछ कर नहीं सकते हैं, लेकिन यदि दुख दर्द आपको लगता है कि सही है और आपसे कनेक्ट हो पाता है, तो इस वीडियो को लाइक कमेंट शेयर कर दीजिएगा। कम से कम लोगों तक ये आवाज़ पहुँचे, लोग अपना दर्द भी बांटे। बहुत बहुत धन्यवाद।